तीन पवित्र नदियों का संगम, जहां गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का मिलन होता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का विश्वास है कि इन नदियों का पवित्र जल सारे पाप धो देता है। भारत जैसे धर्मपरायण देश में इस गहरे धार्मिक विश्वास के कारण प्रयागराज उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है, जहां एक विशेष समय विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह उमड़ता है। इस आयोजन को धर्मशास्त्रों में कुंभ कहा गया है। सनातन धर्म में जीवन को शाश्वत और एक चक्र माना गया है, यानी आत्मा अजर अमर है और सिर्फ शरीर नश्वर है। इसलिए आत्मा हर बार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन मोक्ष को इस चक्र से आत्मा की मुक्ति माना गया है। इसी मोक्ष की कामना लिए करोड़ों श्रद्धालु हर 6 वर्ष में प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ते हैं। तब इन नदियों के किनारे रेत पर एक अस्थायी शहर बसाया जाता है। ये इतना विशाल होता है कि शिमला, धर्मशाला और दार्जिलिंग जैसे शहर इसमें समा जाएं। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में अनुमानित करोड़ों श्रद्धालुओं का आना अपने आप में इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना देता है। 12 वर्ष के बाद कुंभ का लगना, दरअसल ये कहा जाए कि जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से होता है। राशि चक्र है, 12 वर्ष में पूरा होता है। सूर्य मकर राशि में आना है और बृहस्पति को मेष या वृषभ राशि में जाना है। ये ज्योतिष विज्ञान का पूरा आधार है। ये कहा जाता है कि जब ये ग्रह इन राशियों में आते हैं तो कॉस्मिक किरणें जो नीचे आती हैं वो अद्भुत तरीके से लोगों के दिल दिमाग पर प्रभाव डालती हैं। यही नहीं, जो नदियों का पानी है, जो प्रकृति है, उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यह समय बड़ा ऊर्जित समय होता है, अद्वितीय समय होता है अपने आप को रिजुविनेट करने का, अपने आप को नया करने का। कुंभ के ऐतिहासिक साक्ष्य और धार्मिक प्रमाणों को हम एक एक कर परखेंगे और तथ्यों के आधार पर यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों इसे एक स्थान पर होने वाला विश्व का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। लेकिन उससे पहले विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की किंवदंतियों और कथाओं को जानना आवश्यक है। पौराणिक कथा तो जग जाहिर है कि समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें एक विष भी निकला। विष आरंभ में ही निकला, उसको भी रत्न की संज्ञा दी गई। रत्न इसलिए हो गया कि विष की भी आवश्यकता होती है विष को नष्ट करने के लिए। और 14वां रत्न अमृत के रूप में धन्वंतरी स्वर्ण कलश में अमृत भरा हुआ लेकर आए। और उनके आते ही जो छीना झपटी हुई है, देवताओं दैत्यों का विवाद हुआ, संघर्ष हुआ। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके फिर देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को वारुणी पिला दिया। कोई नहीं जानता कि इस बड़े आयोजन की शुरुआत कब हुई। हालांकि दंत कथाओं में कुंभ की शुरुआत का जिक्र जरूर मिलता है। दंत कथाएं ऐसा अलिखित इतिहास हैं जो कहानी की तरह हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुनाती है। दंत कथाएं कहती हैं कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इससे अमृत कलश निकला। इस अमृत कलश को लेकर देवों और दानवों में युद्ध छिड़ गया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश अपने पास रख लिया। तब देवताओं ने देवराज इंद्र के बेटे जयंत को अमृत कलश वापस लाने के लिए भेजा। जयंत ने पक्षी का रूप धरकर राक्षसों से अमृत कलश चुरा लिया, लेकिन स्वर्ग तक ले जाने में कलश से अमृत की 4 बूंदें छलक गईं। अमृत की ये 4 बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं। तभी से ये चारों स्थान पवित्र हो गए और यहाँ स्नान से मोक्ष प्राप्ति होने लगी। इन चारों स्थानों पर एक निश्चित अंतराल पर कुंभ के आयोजन के पीछे यही मान्यता है। दंत कथाएं कहती हैं कि पक्षी का रूप धरे जयंत के साथ चंद्रमा, सूर्य,
बृहस्पति और शनि को भी भेजा गया था। इसलिए इन ग्रहों की खगोलीय स्थिति के अनुसार ही तय होता है कि कुंभ इन चारों स्थानों में कहां और कब मनाया जाएगा। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब माघ मास में गुरु यानी बृहस्पति मेष या वृषभ राशि में हों और सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हों। प्रयाग यज्ञों की धरती है। प्रयाग ये कहा जाए कि सबसे पहला यज्ञ करके अगर जीवन की शक्तियों का प्रसार करने का ब्रह्मा ने प्रण लिया तो वो प्रयाग में लिया, और इसीलिए प्रयाग को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमारे जो कुल देवता हैं नगर के माधव, वो 12 माधव यहाँ पर विराजमान हैं। यह तीर्थराज है, क्योंकि तीर्थों का राजा उसी को कहेंगे जहाँ पर मोक्षद तीर्थ होगा और कामद तीर्थ होगा। ये पुराणों में है कि जिस तीर्थ में मोक्षद तीर्थ हो और कामद तीर्थ हो तो वह दोनों तीर्थ हों तो वहाँ पर उसे तीर्थराज कहा जाएगा। और प्रयाग में है यमुना के तट पर तचकेश्वर महादेव मोक्षद तीर्थ के रूप में विराजमान है। प्रयागराज में इस वर्ष हो रहा कुंभ पूर्ण कुंभ है, जिसका आयोजन हर 12 वर्ष में होता है, जबकि इसके 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार देवताओं को दानवों से अमृत कलश चुराने में 12 दिन लग गए थे। ऐसी मान्यता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए पूर्ण कुंभ या महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। अपनी आंखों से देखे बिना कुंभ की कल्पना करना असंभव है। ऐसे विहंगम दृश्य जो आपने जीवन में कभी और कहीं न देखे हों, ऐसी दिव्य आत्माएं जिनके दर्शन का अवसर न मिला हो, भावनाओं का ऐसा सागर जिसके आप साक्षी न बने हो, एक आध्यात्मिक जगत जिसमें आप कभी प्रविष्ट न हुए हों, प्रेम से भरा ऐसा आतिथ्य जिसकी कभी अनुभूति न हुई हो। भारत के कोने कोने से पहुंचे करोड़ों लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग संप्रदाय, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एक आध्यात्मिक समानता, सत्य की खोज, मोक्ष की प्राप्ति, भले ही मार्ग अलग अलग हों। कुंभ के पहले आयोजन या इसकी शुरुआत का कोई लिखित इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन कई धर्म ग्रंथों में कुंभ शब्द का उल्लेख जरूर है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द मिलता है, लेकिन इस मंत्र का कुंभ मेले या कुंभ स्नान से कोई संबंध नहीं है। यह मंत्र इंद्र के बारे में बताता है। ऋग्वेद के लगभग 600 साल बाद अथर्ववेद में पहली बार पूर्ण कुंभ शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये भी कुंभ पर्व के बारे में नहीं है। कुंभ शब्द से अलग संगम और प्रयाग का उल्लेख वेदों और पुराणों में जरूर मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर डीपी दुबे की किताब कुंभ मेला पिलग्रिमेज टू द ग्रेटेस्ट कॉस्मिक फेयर के मुताबिक ऋग्वेद में तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का एक साथ उल्लेख है। इस किताब के अनुसार ऋग्वेद में संगम स्नान से मोक्ष का जिक्र किया गया है और इन तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में ही है। इसलिए ऋग्वेद में जिक्र किए गए इस पवित्र स्थान को प्रयाग माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के साथ साथ मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में भी प्रयाग में स्नान से मोक्ष का उल्लेख है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में भी भगवान बुद्ध के हवाले से प्रयाग में पवित्र स्नान का उल्लेख है। यह ग्रंथ 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, यानी इसके पहले से ही प्रयाग में स्नान से मोक्ष की मान्यता थी। अगर आधुनिक और लिखित इतिहास की बात करें तो 7वीं शताब्दी में इसका पहला जिक्र मिलता है। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में भारत की कई परंपराओं का जिक्र किया है। वेनसांग के अनुसार कन्नौज के राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार अपनी संपत्ति दान कर देते थे।
ये दान वो प्रयागराज में संगम तट पर माघ के महीने में करते थे। वेनसांग ने हर्षवर्धन के अलावा कपीस और मालवा के राजाओं के भी इस तरह दान करने का उल्लेख किया है। वेनसांग के यात्रा विवरण में कुंभ पर्व का सीधा वर्णन नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि माघ के महीने में प्रयाग के संगम तट पर धार्मिक आयोजन होता था। वेनसांग के अलावा भी बाद के इतिहास में कुंभ का उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी में भी कुंभ के आयोजन का लिखित इतिहास दर्ज है। हरिद्वार में एक बार युद्ध हुआ है और नागा साधुओं और बैरागियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वैष्णव के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो 1761 के आसपास 1760 के आसपास हुआ था और लगभग 800 बैरागी मारे गए। ऐसा अखाड़ों के जो जंगम साधु होते हैं, जो कथा सुनाते हैं, वो बताया करते हैं। जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज के मुताबिक 1253 ईस्वी में आयोजित कुंभ मेले में नागा और बैरागी सन्यासियों के बीच युद्ध हुआ था। 1514 ईस्वी में बंगाल के आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु के प्रयागराज में कुंभ के दौरान स्नान करने का भी लिखित इतिहास दर्ज है। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में सरस्वती गंगाधर की मराठी किताब गुरु चरित्र में नासिक में आयोजित सिंहस्थ का वर्णन है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर पता चलता है कि कालक्रम में कुंभ पर्व बड़ा आयोजन बनता चला गया। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन की शुरुआत कब हुई, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन लोक आस्था कहती है कि हर साल होने वाले माघ स्नान और कुंभ की शुरुआत लगभग एक साथ हुई होगी। माघ स्नान का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के प्रवचनों में कहा गया है कि क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को प्रयाग में माघ स्नान से भी मोक्ष नहीं मिल सकता। माना जाता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी करीब 2500 साल पहले। इस आधार पर भी अगर माना जाए तो कुंभ का इतिहास चिरंतन है। कुंभ मेला मूलतः संतों और सन्यासियों का मेला है। देश दुनिया के साधु संतों की टोलियां अपने अपने संप्रदायों और ध्वजाओं के नीचे कुंभ में अपना डेरा जमाती हैं। जंगलों, पर्वतों, गुफाओं में रहने वाले या भ्रमण करने वाले, आश्रम और अखाड़ों में संगठन संभालने वाले सभी प्रकार के साधु संत बिना किसी आमंत्रण के कुंभ पर्व का उत्सव मनाने एकत्रित होते हैं। कुंभ अपनी विशालता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अपनी विविधताओं से भी विश्व को आश्चर्यचकित करता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से लेकर कावेरी तक, हिमालय से लेकर सह्याद्री तक, ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं एक स्थान पर समा जाती हैं। जहां इतनी धाराएं एक साथ मिलती हों, वहां भारत जैसे धर्म आधारित देश में जनसैलाब का उमड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को अगर आधार माने तो इक्का दुक्का अवसरों को छोड़कर कुंभ में कभी भी भगदड़ या अव्यवस्था नहीं हुई। धर्म के नाम पर एक जगह जमा होने की परंपराएं दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं, लेकिन कुंभ की परंपरा इन सभी से ज्यादा प्राचीन और पुरानी है। यूरोप हो या अफ्रीका, जापान या जेरूसलम, हर जगह धर्म के नाम पर हजारों साल से लोग जमा होते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर की शुरुआत का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दंत कथाओं को भी आधार माने तो इस तरह की परंपराओं में कुंभ पर्व सबसे पुराना है और इसका आधार है विश्व भर में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। कनाडा के 1000 आइलैंड्स पर होने वाला 1000 आइलैंड्स गैदरिंग करीब 800 साल पुराना है। अफ्रीकी देश केन्या में होने वाली माउंट केन्या यात्रा 814 साल पुरानी है। जापान के माउंट फूजी में होने वाला माउंट फूजी फेस्टिवल करीब 1400 साल पुराना है, जबकि मक्का में होने वाली मुसलमानों की हज यात्रा का लिखित इतिहास 629 ईस्वी से मिलता है, यानी हज यात्रा का इतिहास करीब 1400 साल पुराना है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम में होने वाला ईसाइयों का ईस्टर वीक फेस्टिवल करीब 1700 साल पुराना है,
इंग्लैंड के विल्टशर में होने वाला स्टोनहेंज सॉलिस्टिस फेस्टिवल करीब 2000 साल पुराना है। कुंभ तो 4 स्थल पर जहाँ सुधा कुंभ प्लवे नैव, जहाँ से अमृत कलश से छलका है और सूर्य चंद्रमा गुरु ने उसकी रक्षा किया। तो तीनों का संयोग सूर्येंदु गुरु संयोग तदरासौ यत्र वत्सरे, सूर्य गुरु और चंद्रमा का जहाँ संयोग बनता है, जैसी स्थिति में होते हैं वैसी स्थिति में होते हैं तब कुंभ होता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला उस दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जिसने प्रकृति की प्रत्येक रचना में पवित्रता को देखा। कुंभ मेला भारतीय सभ्यता द्वारा कालक्रम के साथ रची गई एक अद्भुत रचना है। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जहां ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जहां चेतना को पवित्रतम माना गया, जहां जीवन अपनी विविधता में पलकर पूर्णता को प्राप्त होता है। कुंभ को समझने के लिए भारतीय मानस के गहरे अंतर संबंधों को जानना होगा। सभ्यताओं के विकास को लेकर मानवीय समझ को समझना होगा, क्योंकि ये उस भारतीय दर्शन की व्याख्या करता है जो जीवन को उसकी साधारण परिभाषा से परे उसके गहरे अर्थों को जानने और समझने के लिए लालायित रहता है। कुंभ मेला भारत के हृदय में झांकने का झरोखा है। ये धर्म का उत्सव है, आनंद का उत्सव है, समस्त दुखों और चिंताओं से मुक्त होकर जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को पा सकने का एक अवसर है। कण कण में दिव्यता का अनुभव देने वाला ये मेला मानव जीवन का महोत्सव है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।